एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह के बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं उनके अब हम उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न बना है कि खराब राहु के लक्षण। खराब राहु के लक्षणों में मानसिक अस्थिरता, बेवजह डर, भ्रम, आलस्य, नशे की लत, रिश्तों में कलह, अचानक धन हानि और बार-बार दुर्घटनाएं शामिल हैं, जो जीवन में नकारात्मक गलत फैसले और स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे सिर दर्द, त्वचा रोग, अनिद्रा पैदा करते हैं और व्यक्ति को समाज से अलग कर सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक लक्षण को देखने के लिए बात करेंगे हम। भ्रम और चिंता के बारे में बात करेंगे। मन में बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है और बेवजह डर लगने लगता है। साथ ही किसी भी फैसले पर हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। ये फिर नकारात्मकता की बात करें तो अकारण गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना और हर काम में रुकावट महसूस करना। आलस्य के बारे में बात करें तो नहाने धोने का मन न करना और हर समय सुस्ती या आलस्य रहना। भ्रम और झूठ के बारे में बात करें, दूसरों को भ्रमित करना, झूठ बोलना और धोखेबाजी की प्रवृत्ति। शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों के बारे में बात करें तो अजीब बीमारियां, सिर दर्द, पेट संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग और ऐसी बीमारियां जिनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अनिद्रा की बात करें तो नींद न आना और डरावने सपने आना। नशे की लत की बात करें तो शराब, सिगरेट या अन्य व्यसनों से की ओर आकर्षित होना। सामाजिक और पारिवारिक लक्षण। सामाजिक और पारिवारिक लक्षणों में हम बात करेंगे रिश्तों में समस्या, परिवार, दोस्त या जीवन साथी के साथ गलतफहमी और झगड़े होना। अकेलापन के बारे में बात करें तो अच्छे मित्र न मिलना और लोगों से दूर हो जाना। अपयश की बात करें तो समाज में बदनामी का अपयश मिलना। आर्थिक और करियर संबंधी लक्षणों के बारे में बात करें तो अचानक धन हानि, व्यापार या निवेश में अचानक घाटा और बेवजह से खर्चे बढ़ना। करियर में रुकावटों की बात करें तो नौकरी और या कारोबार में लगातार बाधाएं आना और करियर को लेकर भ्रम की स्थिति में रहना। घर और वातावरण में लक्षणों की बात करें तो अव्यवस्था, घर में गंदगी का माहौल रहना। लाल चींटियां, घर में लाल चींटियों की अधिकता होना। कानूनी और अन्य लक्षणों की बात करें तो कानूनी मामले, कोर्ट कचहरी चक्कर काटना और झूठे मुकदमों में फंसना। दुर्घटनाएं, बार बार वाहन दुर्घटनाएं या अन्य दुर्घटनाओं का शिकार होना। तो आज हमने जो बात की कि क्या खराब राहु के क्या लक्षण हो सकते हैं उसकी हमने चर्चा की है। अब प्रश्न बना है कि राहु को शांत करने के क्या घरेलू उपाय है। प्रश्न है कि राहु को शांत करने के घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। राहु को शांत करने के लिए जो खराब राहु के लक्षणों में जो हमने देखा कि मानसिक तनाव, अचानक आर्थिक नुकसान, रिश्ते खराब होना, वाणी में कठोरता आना और पेट की समस्या शामिल है। जबकि उपायों की बात करें तो आपको जो राहु का मंत्र है ओम राम रावे नमः, ओम राम रावे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तामसिक भोजन जो रहते हैं उससे आपको परहेज करना चाहिए। घर की जो साफ सफाई और भैरव मंदिर में पूजा जैसे कार्य को शामिल किया जा सकता है, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो जैसा बता हमने पहले भी बात की, खराब राहु के जो लक्षण है उसमें मानसिक और व्यवहारिक बातों के बारे में बताया था कि अचानक डर लगना, असुरक्षा की भावना पैदा होना, प्रेम की स्थिति बनना, अनिद्रा, चिंता तथा बार बार गुस्सा आना, कठोर वाणी और मानसिक तनाव, धोखेबाज व्यवहार आदि शामिल है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, पेट संबंधी समस्या, सिर दर्द, अज्ञात बीमारियां। आर्थिक और करियर के बारे में बात करें तो आर्थिक नुकसान, करियर में रुकावटें, भ्रमित निर्णय और अपयश। घर और वातावरण में, घर में लाल चींटियों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का खराब होना, घर में गंदगी होना। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में तालमेल की कमी, अच्छे मित्र न मिलना, गलतफहमियां होना। राहु को शांत करने के जो आप उपायों की बात करें तो सर्वप्रथम बात करेंगे मंत्र जाप। ओम राम रावे नमः का जो मंत्र है इसका 108 बार आपको जाप करना चाहिए।
सात्विक जीवन शैली अपनाना चाहिए जिसमें कि आपको मांस, मदिरा और तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए और शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। घर की साफ-सफाई में बात करें तो घर में कबाड़ जमाना करें और सूर्य का प्रकाश आने दें। दक्षिण-पश्चिम कोने में पीले फूल लगाएँ। धार्मिक उपायों की बात करें तो भैरव मंदिर जाएँ, शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, पक्षियों खासकर कुत्तों को खाना खिलाएँ। दान और सेवा की बात करें तो अमावस्या पर गरीबों को भोजन कराएँ, साथ अनाज का दान करें। और जब भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन विशेषज्ञ ज्योतिषी से कराएँ तो उनके आधार पर उनके मार्गदर्शन में रत्न पहनने की भी सलाह ले सकते हैं। योग ज्योतिषी आपको गोमत्र रत्न धारण की सलाह दे सकता है, उनकी सलाह के बिना आप मत धारण कीजिएगा। अन्य जो सरल उपाय है उसमें चंदन का तिलक लगाएँ, सुगंध का प्रयोग करें, लोहे का छल्ला पहने, ये लाल किताब के उपाय के हिसाब से है। और नारियल का प्रयोग के बारे में कहें तो एक नारियल भूरा को काले और नीले धागे से लपेटकर बहते पानी या किसी मंदिर के पास रखाएँ। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक रखे रहने दें। तो ये जो हमने आज उपायों के बारे में बात किया, उपायों के बाद में जो एक प्रश्न आया है कि आपको राहु को खुश करने के लिए के उपायों में लाल किताब के क्या उपाय हैं उसकी बात करेंगे। राहु को खुश करने के उपाय लाल किताब के अनुसार क्या हो सकते हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लाल किताब के अनुसार बात करें तो राहु को पसंद करने के लिए मुख्य रूप से सादगी और स्वच्छता और चांदी का प्रयोग अत्यंत प्रभावी माना जाता है। चांदी का जो ठोस हाथी घर में रखें या चांदी का चौरस टुकड़ा पास रखें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और बहते पानी में नारियल या जौ को प्रभावित करें। शराब मांस से दूर रहें और अपने घर के पिछवाड़े या बालकनी को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। राहु को खुश करने के प्रमुख लाल किताब उपायों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो बात करेंगे, सर्वप्रथम बात करेंगे चांदी के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। गले में अगर चांदी पहनते हैं या कि चांदी का जो चौरस टुकड़ा है, चौकोर टुकड़ा जिसे बोलते हैं, वो अपने पास में रखना चाहिए। कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, जैसे काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, दान दान करना चाहिए। शनिवार को काले तिल, काले कपड़े, नारियल या कंबल का दान करना चाहिए। बहते पानी के उपाय में जौ या नारियल को बहते पानी या दरिया में बहाना चाहिए। साफ सफाई, घर के पश्चिमी दक्षिण कोने को साफ रखें और कबाड़ न रखें। धार्मिक उपायों में सरस्वती माता की पूजा करें या चमेली के तेल से सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। खान पान में आपको शराब, मांस और नशीले पदार्थों से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जो बातें कही गई है उसमें है अपने पास हमेशा चांदी का सिक्का रखें, भ्रष्टाचार से दूर रहें, बिना सोचे समझे किसी से भी बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न लें। ये उपाय जो लाल किताब की मान्यता के आधार पर है, किसी भी विशेष उपाय को करने से पहले जो विशेषज्ञ है उसकी सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। अपनी जन्मकालीन कुंडली को जरूर उनसे दिखा के परामर्श लेना चाहिए। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि ये राहु को शांत करने के घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं। हम बात करेंगे घरेलू जो उपाय हैं वो क्या-क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राहु को शांत करने के लिए शनिवार को काले तिल, घी का दीपक जलाना, कुत्तों को रोटी खिलाना और चिड़ियों को दाना डालना सबसे प्रभावी जो है घरेलू उपायों को में बताया गया है। भगवान शिव की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, सात्विक भोजन, मांस मदिरा से परहेज करना और रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करना भी राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। और राहु की शांति के लिए जो अपनाए ये आसान उपाय है उसके बारे में बात करें तो नियमित मंत्र जाप जो इसमें आपको करना है रोज शाम को ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स रावे नमः, आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा इसका जो पाठ है, या फिर सरल ओम राम रावे नमः का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। दान और सेवा में आपको शनिवार को काले तिल, काले कपड़े, कंबल या लोहे की वस्तुओं का दान करें।
विशेषकर काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शिव भक्ति में की बात करें तो राहु को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन शिव मंदिर में जल अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आचरण और खान पान पे आपको ध्यान देना होगा। सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में स्वच्छता रखें और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा न होने दें। विशेष उपायों में शनिवार की रात पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। नहाने के पानी में थोड़ा सा गोमूत्र मिलाकर स्नान करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। धार्मिक उपायों में हनुमान चालीसा का पाठ करें, भैरव बाबा की पूजा करें। इन उपायों को नियमित रूप से आपको करना चाहिए। राहु की अगर महादशा चले तो इसका दुष्प्रभाव भी कम होता है और जीवन में स्थिरता आती है। तो ये उपायों की जो जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है, तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमें चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड बाय चौरू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जो आगे प्रश्न जो बना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रश्न बनता है कि राहु के उपाय किस दिन करें। किस दिन राहु के उपाय करें इसकी चर्चा करते हैं। राहु के उपाय को जो बताया गया है शनिवार और बुधवार को करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिन राहु और शनि से जुड़े हुए हैं और आप इस दिन मंत्र जाप कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, काले तिल, लोहा, सरसों का तेल, और भगवान शिव, काल भैरव या दुर्गा पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल के दौरान पूजा और उपाय करना भी फायदेमंद होता है, जिसके लिए आपको हर दिन राहु काल देखना आवश्यक होता है। मुख्य उपाय के दिन है, हम शनिवार के बात करें तो राहु और शनि का दिन होने के कारण इस दिन का जो दान है उसमें काले तिल, काले कपड़े, लोहा, सरसों का तेल और जो हनुमान चालीसा का पाठ और पीपल के नीचे दीपक जलाना, ये जो शुभ होता है ये आपको शनिवार को करना चाहिए। बुधवार के बारे में बात करें तो इस दिन भी राहु मंत्र का जाप करना चाहिए और उपायों को प्रभावी करना भी यहाँ प्रभावी माना जाता है, क्योंकि ये बुध ग्रह से जुड़ा है जो राहु के प्रभाव को संतुलित करता है। अन्य महत्वपूर्ण दिन और समय के बारे में जो बात बताई गई उसमें राहु काल के बारे में बात करें, ये हर दिन होता है और इस दौरान राहु से जुड़े उपाय करना विशेष फलदायी होता है। यह सुबह का समय होता है लेकिन हर दिन इसका समय बदलता रहता है। सोमवार के बारे में बात करें तो कुछ ज्योतिषों के या तो शास्त्रों के अनुसार यह मत है कि राहु केतु की पूजा के लिए सोमवार भी एक अच्छा दिन है, खासकर जब राहु केतु की पूजा की बात आती है। राहु के उपायों दिन के अनुसार जो हमने चर्चा की कि शनिवार को आपको क्या करना है, ओम राम रावे नमः मंत्र का जाप 108 बार करें, रुद्राक्ष की माला से करें, काले तिल, उड़द, लोहा या सरसों के तेल का दान करना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए, बहते पानी में नारियल, कोयला या काले तिल प्रभावित करना चाहिए। बुधवार और अन्य दिनों के बारे में बात करें तो वो जो मंत्र है ओम राम रावे नमः का जाप करें, सात्विक भोजन करें, तामसिक चीजों से बचें, घर में बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखें और साफ सफाई रखें। निष्कर्ष यह निकलता है कि राहु के उपाय के लिए शनिवार और बुधवार को प्राथमिकता दें और राहु काल में विशेष पूजा करें। साथ ही अपने आचरण और घर की साफ सफाई पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। अब जो आगे की हम बात करें तो ये प्रश्न बन रहा है कि राहु को खुश करने के क्या उपाय है। राहु को खुश करने के उपाय क्या हो सकते हैं उसके बारे में आप प्रश्न बनाए तो उसका उत्तर यह है कि राहु को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान शिव और काल भैरव की पूजा अर्चना करना चाहिए और जो मंत्र है ओम राम रावे नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए और विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह लेके गोमूत्र धारण कर सकते हैं और शनिवार को दान पुण्य जैसे उपाय जो बताए गए उनका भी करें और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। घर की साफ सफाई पे ध्यान देना है, इत्र का भी प्रयोग करना चाहिए और इससे शुभ प्रभाव मिलने के सहायक हो जाएंगे। पूजा और मंत्र में आपको भगवान शिव की जो आराधना है
राहु के लिए जो नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए भगवान शिव और काल भैरव की पूजा करें, खासकर सोमवार को। शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, शहद चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जो है जाप करना चाहिए। मंत्र जाप में ओम राम राम रावे नमः या अ, मंत्र का जो जाप है रुद्राक्ष माला से 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। देवी सरस्वती की पूजा के बारे में, ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करने से भी राहु दोष शांत होता है। दान और सेवा जो है उसमें शनिवार को जो दान करना है उसमें गरीबों को भोजन, कंबल, काले तिल और तेल का दान करें। पशुओं को भोजन में कुत्ते को रोटी खिलाना या मछलियों को जीवन दान देना भी शुभ माना गया है। जीवन शैली और व्यवहार में आपको सात्विक जीवन जीना है, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचना है और सात्विक रहना है। स्वच्छता में घर में जो कूड़ा कबाड़ जमा ना करें, घर में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश आने दें और घर की साफ सफाई रखें, जैसे जाले हटाना, टपकते नल ठीक करना आदि। इत्र और सुगंध, चंदन या इत्र का प्रयोग करें, यह राहु को पसंद है। इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर खराब है या पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को आपको घर में नहीं रखना है। और रिश्तों की बात करें तो ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनाए रखना चाहिए। तुलसी के बारे में बात करें, सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाएं और पानी में गौमूत्र डालकर स्नान करना चाहिए। रत्न और वस्तुएं ज्योतिषी सलाह के अनुसार ही पहन सकते हैं। इसमें गोमेद धारण करना शुभ माना जाता है। चांदी की बात करें तो चांदी के चौकोर टुकड़े को अपने पास रखें और चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। शीशे की गोली, राहु की वस्तुएं जैसे कि शीशे की गोली को अपने पास रखना भी एक लाभकारी उपाय में माना गया है। अब ये जो प्रश्न आगे जो बढ़ रहा है उसकी बात करें तो इसमें आपको जो प्रश्न आया है कि राहु को खुश कैसे करें। राहु को खुश कैसे करें, इसका जो राहु को पसंद करने और उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव और भैरव की पूजा को वो सबसे उत्तम बताया गया। नियमित रूप से जो राहु का मंत्र है ओम राम रावे नमः का मंत्र का 108 बार जाप करें। शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं, काले कुत्ते को रोटी दें, मांस मदिरा सेवन पूरी तरह त्याग दें और घर में साफ सफाई रखें, चंदन का प्रयोग करें। राहु का पसंद करने के जो मुख्य उपाय उसमें धार्मिक उपायों में आपको भगवान शिव की पूजा करें और शनिवार के दिन भैरव मंदिर में दर्शन करें। राहु की इष्ट देवी सरस्वती जी की भी पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप, रोज शाम को रुद्राक्ष की माला से ओम राम रावे नमः का जो मंत्र है इसको 108 बार जाप करें। दान और सेवा, अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराए और शनिवार को काले तिल, कंबल, तेल का या कपड़े का दान करें। खान पान और जीवन शैली, तामसिक भोजन जो है मांस, मदिरा, फास्ट फूड का परित्याग करें। सुबह उठकर खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। घर में जो कूड़ा कबाड़ है इकट्ठा न होने दें, विशेषकर दक्षिण पश्चिम दिशा को साफ रखें। चांदी का एक ठोस टुकड़ा जो है सिक्का अपने पास रखने से राहु शुभ परिणाम देते हैं। काले कुत्ते की रोटी खिलाना राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने का एक अचूक उपाय है। इन उपायों का नियमित पालन से राहु दोष कम होता है और जीवन में स्थिरता आती है। अब आगे हम जो बात करने जा रहे हैं इसमें अशुभ राहु के क्या लक्षण हैं। अशुभ राहु के क्या लक्षण है इसकी हम बात करेंगे। खराब राहु के लक्षणों में मानसिक तनाव, भ्रम, अचानक आर्थिक नुकसान, रिश्तों में खटास, आलस्य, गंदगी और बार बार दुर्घटनाएं शामिल है जो व्यक्ति को भावनात्मक और शारीरिक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे सर दर्द, त्वचा रोग और नींद में परेशानी जैसे लक्षण दिखते हैं। साथ ही जीवन में अचानक नकारात्मक बदलाव आते हैं और जैसे गलत संगति, व्यसन और मानसिक और भावनात्मक लक्षणों की बात करें तो भ्रम और डर पैदा होता है। मन में अकारण डर, बेचैनी, असुरक्षा और भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जिससे सही गलत का निर्णय मुश्किल हो जाता है। मानसिक तनाव में बात करें डिप्रेशन, चिंता और मानसिक असंतुलन महसूस होता है।
कल्पना और वहम की बात करें तो बेवजह शक करना, वहम पालना और काल्पनिक समस्याओं में उलझे रहना। आलस्य की बात करें तो नहाने-धोने या साफ-सफाई का मन न करना, अत्यधिक आलस्य और कमजोरी महसूस करना। शारीरिक लक्षणों की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याओं में सिर दर्द, पेट संबंधी परेशानियाँ, त्वचा रोग, बाल झड़ना, ऐसी बीमारियाँ जिनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। नींद में खलल, डरावने सपने आना, खासकर सांपों या रेंगने वाले जीवों में से जुड़े सपने आना। अचानक दुर्घटनाओं की बात करें तो वाहन दुर्घटनाएँ, अन्य आकस्मिक चोटें लगना, जीवन शैली और व्यवहार की बात करें तो अव्यवस्था, घर और आसपास गंदगी और अव्यवस्था फैलना, गलत दोस्तों के साथ जुड़ना, नशे या व्यसन के आकर्षित होना, जीवन साथी या परिवार के सदस्यों से लगातार झगड़े और गलतफहमियां होना, आर्थिक नुकसान, अचानक धन की हानि या करियर में रुकावटें आना, बात-बात पर गुस्सा आना, वाणी का कठोर होना, भूत-प्रेत या तंत्र मंत्र जैसे बातों का डर रहना, भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे भागना जो अक्सर भ्रम का साबित होता है। अब जो प्रश्न आया है कि राहु किस भगवान से डरता है? बात करेंगे राहु किस भगवान से डरता है। राहु मुख्य रूप से भगवान शिव, माँ दुर्गा, विशेषकर बगलामुखी और भगवान भैरव से डरता है। उनके प्रभाव से नियंत्रित होता है और क्योंकि शिव ने राहु को नियंत्रित किया हुआ है और भैरव की पूजा से राहु के दुष्प्रभाव जो कम होते हैं। भगवान शिव के बारे में जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार राहु ने जब शिव को परेशान करने की कोशिश की तो शिव ने किरीमिख भयंकर मुख वाला रूप धारण कर उसे भयभीत किया, इसलिए राहु शिव से डरता है। माँ दुर्गा के बारे में बात करें तो माँ दुर्गा बगलामुखी और काली की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है और क्योंकि वे उसे नियंत्रित करती है। भगवान भैरव भैरव जो शिव का ही रूप है कि पूजा राहु के उग्र प्रभाव को शांत करने के लिए बहुत ही प्रभावी माना जाता है। हनुमान जी की बात करें, हनुमान साधना से मानसिक बल मिलता है जो राहु के भ्रम और भय को कम करने में सहायक होता है। राहु को शांत करने के जो उपाय है उसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, भगवान शिव, भैरव, दुर्गा और सरस्वती की पूजा अर्चना करना, राहु से संबंधित वस्तुएं जैसे लोहा, कोयला, तिल का दान करना, शनिवार को पीपल की पूजा और दान पूर्ण करना, ये सब बातें जो बताई है उसका आप करेंगे तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। राहु कब परेशान करता है? प्रश्न बनता है कि राहु कब परेशान करता है, इसकी बात करेंगे। राहु तब परेशान करता है जब उसकी दशा अंतर्दशा खराब हो, अशुभ ग्रहों से संबंध बने या व्यक्ति की बुरी आदतें, झूठ बोलना, नशा, धोखा, जिससे अचानक दुर्घटनाएं, मानसिक भ्रम, अज्ञात भय, परिवार में कलह, बदनामी और स्वास्थ्य समस्याएं, सिर दर्द, त्वचा रोग, नींद न आना, व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाना है, यह जीवन में अचानक उथल-पुथल और मानसिक तनाव पैदा करता है। राहु के परेशान करने के मुख्य कारण में कुंडली में स्थिति को देखा जाता है, जैसे कि जब राहु अशुभ ग्रह शनि या मंगल के साथ हो या चंद्रमा और लग्न को प्रभावित करे। ग्रहों का गोचर की बात करें तो राहु का किसी भी अशुभ ग्रह के साथ गोचर होता है, उसके कारण व्यक्तिगत कर्म आदतों की बात करें, झूठ बोलना, शराब या नशा करना, तामसिक भोजन, धोखा देना, बेईमानी करना और साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना। खराब राहु के जो लक्षण है उसमें मानसिक और भावनात्मक जो बातें हैं उसको देखा जाए तो अकारण डर, भ्रम और मानसिक तनाव, निर्णय लेने में कठिनाई और गलत संगति में पड़ना, अजीब या काल्पनिक विचार और बेतुकी बातें सोचना, अचानक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और आपा खोना, बदनामी, झूठे आरोप और समाज में मान सम्मान की हानि। ये जो खराब राहु के जो लक्षण है उसमें सर दर्द, त्वचा रोग, फोड़े फुंसी, पेट संबंधी समस्या, नींद न आना, डरावने सपने।
अचानक दुर्घटना, वाहन दुर्घटना या आग लगना, घर में पालतू जानवरों का अचानक मरना या सदस्यों के घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा होना, करियर या व्यवसाय में अचानक रुकावट और धोखा होना। राहु को शांत करने के जो उपाय हैं उसमें पूजा पाठ, भगवान शिव, भैरव, गणेश और माँ सरस्वती की आराधना करें, मंत्र जाप, ओम राम रावे नमः का जाप करें, दान, शनिवार को उड़द दाल, लोहा या सरसों का तेल का दान करना, आदतें सुधारें, नशे से दूर रहें, साफ सफाई रखें और मेडिटेशन जो है ध्यान योग करना चाहिए। और रत्न ज्योतिषी की सलाह पे जो रत्न है वो गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं और वो आपकी जन्मकालीन कुंडली के अनुसार और विशेषज्ञ ज्योतिष आपको जरूर सलाह देंगे। तो इस तरह से हमने जो अब आगे वो बात करना है हमें कि राहु का सबसे शक्तिशाली मंत्र क्या है। राहु का सबसे शक्तिशाली मंत्र क्या है। राहु के शक्तिशाली मंत्रों में जो मुख्य रूप से एक बीज मंत्र है जो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं और एक अक्षर वाला जो मंत्र है ओम राम रावे नमः, इसका जो है ये शामिल है जो राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने और शांति पाने के लिए प्रभावी माने जाते हैं। जबकि राहु गायत्री मंत्र भी आपको कर सकते हैं। जो मंत्र हैं वो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। इसमें राहु का गायत्री मंत्र सर्च कर लीजिएगा, बीज मंत्र का है और ये ओम रामवे नमः का मंत्र है, तांत्रिक मंत्र आप वहाँ देख सकते हैं, राहु का गायत्री मंत्र है। ये सबको आप गूगल सर्च करके आप जरूर उनका पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आध्यात्मिक विकास के लिए जाप विधि और महत्वपूर्ण सुझाव जो है इसका जो हम बात करें तो जब भी जाप विधि के जो सुझाव उसमें आपको समय का ध्यान रखना है। राहु मंत्र का जाप रात्रि के समय करना अधिक प्रभावी माना जाता है। जो माला करेंगे जाप के लिए रुद्राक्ष ये माला का प्रयोग कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप राहु के जो नकारात्मक प्रभाव जैसे बाधाओं और कष्टों को दूर करने और जीवन में शांति लाने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह अब ये प्रश्न बन रहा है कि राहु को खुश करने के लिए क्या पहने। राहु को खुश करने के लिए क्या पहने। राहु को पसंद करने के लिए आप नीले या सफेद रंग के वस्त्र, सफेद चंदन का तिलक, तुलसी की माला का धारण कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रभावशाली उपाय है गोमद जो रत्न है उसको विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उनके मार्गदर्शन में जरूर पहनिए और शिव जी की पूजा व मंत्र जाप करना, साथ ही सात्विक जीवन शैली अपनाना और नशे से दूर रहना। जब भी आप कुंडली का अध्ययन करेंगे उसके अनुसार ही गोमय पहनने की सलाह आपको विशेषज्ञ ज्योतिष दे सकता है। धारण करने योग्य वस्तुओं में जो गोमेद के बारे में हमने बात की वो राहु का प्रमुख रत्न है जो नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। इसके अलावा किसी ज्योतिषी से सलाह लेके हीरा भी धारण किया जा सकता है। धातु और अन्य सफेद चंदन इसे नीले धागे में बांधकर गले में पहनना शुभ होता है। तुलसी की माला ये भी राहु को शांत करने में मदद करती है, लेकिन इसके नियम होते हैं। रुद्राक्ष माला शिव जी से जुड़ा होने के कारण रुद्राक्ष धारण करना भी लाभदायक है। राहु को नीले और सफेद रंग पसंद है, इसलिए इन रंगों के वस्त्र पहनने और वस्त्रों के साथ आपको जो सात्विक जीवन अपनाना होगा। शराब, मांसाहार, मसालेदार भोजन से बचना होगा। नियमित पूजा अर्चना करना है। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जो जाप करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काले तिल, कंबल, नीले वस्त्रों का दान करें, घर की साफ सफाई रखें, घर में झालर न लगने दे, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करवाए। और कोई भी रत्न उपाय करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राहु का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, प्रश्न है कि राहु को पॉजिटिव कैसे करें। राहु को पॉजिटिव कैसे करें। इसके लिए आपको राहु को पॉजिटिव करने के लिए शिव पूजा, मंत्र जाप, दान पुण्य और जीवन शैली में बदलाव जैसे उपाय
करना चाहिए, जिसमें भगवान शिव की पूजा और राहु के मंत्र का जाप, शनिवार को गरीबों को भोजन कराना, शराब मांस से आपको परहेज करना और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक आती है और मानसिक शांति मिलती है। राहु मंत्र के बारे में बात करें तो राहु का जो मंत्र है वो उसका जाप करना चाहिए। ओम राम रावे नमः का जाप कीजिए आप। भगवान शिव की जो पूजा है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जो पाठ है वो जरूर कीजिए आप, जिससे कि ये जो बातें बता रहे हैं उसका आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। हम जो बात अभी जो करने जा रहे हैं उसमें हमने बात की है कि किस तरह से आप राहु के बारे में जो चर्चा चल रही है अभी उसको बताएं, तो राहु को पॉजिटिव कैसे करना है उसकी बात चल रही है। तो उसमें राहु मंत्र का जाप, भगवान शिव की पूजा, हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ और आरती करें। ये राहु के बुरे प्रभाव को कम करता है। दान और सेवा करना चाहिए। शनिवार के उपायों में शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाए, गरीबों को भोजन, कंबल, तेल या तिल का दान करे, जलदान, घर आए मेहमानों को पानी पिलाना भी राहु को शांत करता है। और जीवन शैली के और वास्तु की बात करें तो नकारात्मकता से बचें, शराब मांस नशीली चीजों से दूर रहें, नशे से बचें और अच्छी संगत में रहें। घर की सफाई करें, छत पर कबाड़ या लोहे का सामान न रखें, सीलन से बचाएं। घर में पीला झंडा दक्षिण पश्चिम कोने में लगाए। अन्य उपाय, चांदी का हाथी, घर में चांदी का ठोस हाथी रखना शुभ माना जाता है। फिटकरी का उपाय में हर शनिवार सिर से घुमाकर फिटकरी नमक लौंग को पानी में प्रभावित करें। इन उपायों से राहु का अशुभ प्रभाव कम होता है और जीवन में स्थिरता और सफलता का योग बनता है। बात करें राहु ग्रह के देवता कौन है, अब हम जो आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि राहु ग्रह के देवता कौन कौन थे। राहु ग्रह के देवता में भगवान शिव या उनके रूप जैसे भैरव और रुद्र जो माने जाते हैं, जिनकी पूजा से राहु के बुरे प्रभावों को शांत किया जाता है। जबकि कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी सरस्वती को भी राहु की इष्ट देवी मुख्य देवी माना जाता है, क्योंकि राहु को ज्ञानी और बुद्धिमान भी माना जाता है और अशुभ ग्रहों में होते हुए भी ज्ञान से संबंधित रहता है। तो जो मान्यता है उसके अनुसार भगवान शिव, राहु भगवान शिव के भक्त हैं और उनसे डरते हैं, इसलिए शिव पूजा विशेषकर ओम नमः शिवाय का जाप करना राहु के जो दुष्प्रभाव को कम करता है। देवी दुर्गा और काली, माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा भी राहु के क्रोध को शांत करने और उसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए की जाती है। देवी सरस्वती राहु को चतुर, ज्ञानी और कुशल इंजीनियर माना जाता है, इसलिए ज्ञान की देवी सरस्वती को उनकी इष्ट देवी कहा जाता है। राहु के अधिदेवता काल भी है, जो ब्रह्मांड के परिवर्तनों के स्वामी है। तो राहु के जो शिव पूजा सबसे प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि वो शिव के भक्त हैं और लेकिन सरस्वती और दुर्गा की पूजा भी उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करती है। राहु के मंत्रों की बात कर लें तो पावरफुल मंत्र हैं। ओम नमः, ओम राम रावे नमः के बात की हमने, फिर सब मंत्रों के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है, तो आप वो उसको जरूर सुनिएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि राहु किस उम्र में आपको अच्छे परिणाम देता है। प्रश्न आया है कि राहु किस उम्र में अच्छे परिणाम देता है। राहु आमतौर पर व्यक्ति के जीवन में 42 साल की उम्र के बाद अच्छे और शुभ परिणाम देना शुरू करता है, खासकर तब जब वह संघर्षों से गुजर चुका होता है, जिससे अचानक धन, प्रसिद्धि और बड़ी सफलता मिल सकती है। हालांकि ये कुंडली में राहु की स्थिति और नक्षत्रों पर भी देखना चाहिए। आद्रा, स्वाति, सतभिषा पर भी निर्भर करता है और पहले यह भ्रम या कष्ट भी दे सकता है। राहु के अच्छे परिणाम कब मिलते हैं के बारे में जो चर्चा करें, इसमें बताया गया है कि 42 की उम्र के बाद
ये राहु व्यक्ति को जीवन के शुरुआती संघर्षों के बाद 42 वर्ष की आयु के आसपास ये सफलता और समृद्धि दिलाता है। यदि राहु कुंडली में मजबूत और शुभ भाव में बैठा है तो व्यक्ति को राजनीति, व्यापार, उच्च पद, धन और प्रसिद्धि दिला सकता है। जो नक्षत्र हैं आर्द्रा, स्वाति और सतभिषा नक्षत्र में होने पर राहु सुफल देता है, क्योंकि नक्षत्रों के स्वामी ही राहु हैं। राहु की महादशा की बात करें तो राहु की 18 साल की महादशा में भी शुभ फल मिलते हैं, जिससे जीवन में बड़ा बदलाव आता है, लेकिन यह कुंडली के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। राहु के जो नकारात्मक प्रभाव है, शुरुआती दौर में राहु अक्सर शुरुआत में मानसिक तनाव, भ्रम, हानि, चुनौतियां और बदलाव लाता है। यह व्यक्ति के भौतिकवादी बना सकता है और छोटे निर्णयों में भ्रम पैदा कर सकता है। संक्षिप्त में बात करें तो राहु जीवन में अचानक बड़े बदलाव लाता है, शुरुआती दौर में कष्ट या भ्रम दे सकता है, लेकिन लगभग 42 वर्ष के बाद और कुंडली में सही स्थिति होने पर ये आपको अथाह धन, प्रसिद्धि, सफलता प्रदान कराता है। आज जो हमने चर्चा की राहु के बारे में, जो प्रश्न सब कोई जानना चाहता था उसके उत्तर देने का हमने प्रयास किया। तो आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और साथ साथ उनको शेयर भी कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो जरूर, जिनको भी जो बातें बताई है ये अपने परिवार में, अपने मित्र मंडली में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे भी सभी लोग इसका लाभ उठा पा सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।